नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कानपुर में 3 जून को भड़की हिंसा की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया है कि कानपुर हिंसा के दौरान कई मोबाइल नंबर एक्टिव थे। उसमें से एक मोबाइल नंबर ऐसा था जिससे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से बातचीत की जा रही थी। एसआईटी ने डाटा फिल्टर कराया तो पता चला कि जिस नंबर से पाकिस्तान में बात हो रही थी वो मोबाइल नंबर D2 गैंग के सक्रिय सदस्य हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी का था। कानपुर हिंसा के बाद से अतीक खिचड़ी फरार है। सोशल मीडिया पर एक चैट वायरल है जिसमें हिंसा भड़काने की बात की जा रही है। पुलिस उसकी जांच कराने की बात कह रही है। बेकनगंज थाना क्षेत्र स्थित यतीम खाना नई सड़क पर 3 जून को बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हिंसा भड़क गई थी। कानपुर हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव, फायरिंग और पेट्रोल बम चले। सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। वायरल स्क्रीनशॉट अतीक खिचड़ी की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस इसकी जांच कर रही है। वायरल चैट में लिखा है कि अल बरकत मार्केट पेच बाग आ जाना, सब लड़कों को लेकर और झोले में रख कर लाना बम, 2 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना। ये उस सोशल मीडिया पर जो चिट्ठी वायरल हो रही उसकी बात हम कर रहे हैं। सीधे गुड्डे भाई के फ्लैट के नीचे और वहां पहुंचकर गुड्डे भाई के लड़के अंशु के नंबर पर कॉल कर लेना। वो नीचे आ जाएंगे, फिर सीधे चंद्रेश्वर हाथे पर दौड़ पड़ना। अब कोई पीछे नहीं हटेगा, सुन लो कान खोलकर, शेख साहब का हुक्म है। और गुड्डे भाई का फोटो दिखा दो सब लड़कों को ताकि पहचान लें। अगर सामान कम पड़े सीधे गुड्डे भाई के पास जाएं। बताया जा रहा है कि शेख साहब पाकिस्तान बैठकर कानपुर हिंसा को ऑपरेट कर रहा था। कौन है अतीक खिचड़ी, ये भी आपको बता दें। हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी पर गम्मू खां हाथे का उसको रहने वाला बताया गया। गम्मू खां का हाथा अपराधियों का गढ़ माना जाता है। अतीक खिचड़ी कर्नलगंज थाने से हिस्ट्री शीटर है। कर्नलगंज थाने में अतीक पर 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अतीक खिचड़ी पर लूट, हत्या का प्रयास, मारपीट, रंगदारी, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, ड्रग तस्करी, ये केस दर्ज है। अतीक का भाई अकील भी हिस्ट्री शीटर है। तो वाकई में क्या कानपुर हिंसा के तार, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से है जिसको लेकर बात होनी चाहिए। अगर किसी तरह का कोई विरोध है, किसी मामले का विरोध है, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता का विरोध कर रहे हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई पाकिस्तान में बैठा है तो इस बात की इजाजत नहीं मिल सकती। यह राष्ट्र के साथ गद्दारी कहलाएगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपको बात सुना। सोशल मीडिया में हमें वायरल एक पोस्ट मिली है और उस पोस्ट में कई लोगों के लेफ्ट आउट होने के और कुछ 1-2 नंबर भी दिख रहे हैं और साथ में एक हमें पोस्ट मिली है। हम अभी इसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है और ये पोस्ट कब की है, इसको किसने बनाया, क्यों बनाया गया। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। हम उसको एग्जामिन करेंगे और जैसा जो मेरिट के आधार पे होगा हम करेंगे। तो जांच होगी। पोस्ट वायरल हो रही है, इसमें अतीक खिचड़ी का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरी तरफ ये बात अगर पाकिस्तान से जुड़ी है, वहां से इसका कनेक्शन है, तो बहुत गंभीर मामला है। देश को तोड़ने वाली ताकतों का अगर कनेक्शन इस तरह से पाकिस्तान के साथ है तो चर्चा का विषय होना चाहिए। आज इस पर बातचीत हम करना चाहेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। अमित त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। मोहम्मद तारिक, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। और ऋषि भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हैं। तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमित त्रिपाठी जी से मैं करना चाहूंगा। त्रिपाठी साहब, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? तारिक साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बताइए जी तारिक साहब, चलिए आप इसे चर्चा शुरू कर लेते हैं। ऋषि भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहूंगा। एक लेटर वायरल हो रहा, हालांकि ये जांच का विषय है, वो चिट्ठी जहां से भी है और जिसने भी पोस्ट किया, लेकिन अतीक खिचड़ी से इसका संबंध बताया जा रहा है। और अगर
इसमें सच्चाई है तो ये बहुत गंभीर मसला है तारिक साहब। हाँ बिल्कुल, अगर सच्चाई है तो उसकी जांच की जाए। मगर ये चिट्ठी कब आई, कैसे आई, अब क्यों पुलिस लेके आ रही है, क्या इसी से किस तरीके का कनेक्शन है, ये सब तो जांच पुलिस को बिल्कुल करनी चाहिए। इस तरीके का अगर निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है ये अतीक खिचड़ी जो बाबा बिरयानी वाले उनको जो गिरफ्तार किया उनसे कुछ कोरिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की बात आ रही है तो उसकी जांच कर ले पुलिस। अगर कोई कनेक्शन है तो उसको पुलिस निकाले ना। वो तो सारी इंटेलिजेंस आपके पास है, और आजकल तो हाईली इक्विप्ड इंटेलिजेंस आपके पास है, और वो इंटेलिजेंस इन कोऑर्डिनेशन काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज से। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपकी कई एजेंसीज हैं, तो उसकी जांच करा लें अगर वहां से इस तरीके का। क्योंकि भाई आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, मैंने कुछ पोस्ट किया तो वो तो पूरी दुनिया देखेगी। वो कोई लेटर अगर वायरल होता है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो वो तो आप सब जगह दिखाई देता है। जैसे हिंदुस्तान की कोई खबर है, हिंदुस्तान की नुपुर शर्मा की खबर, ये सोशल मीडिया ही था जो पूरी दुनिया तक पहुंच गई। पहले तो खबर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके की बात है या इस तरीके का कोई लेटर है, अब लेटर में है क्या, वाकई में क्या में एक्साइट करने की बात कही गई है, तो उसकी जांच कर लें। जो लोग हैं उससे जुड़े हुए, उसको बिल्कुल वो लोग दंडित करें। मगर हमने तो हमेशा कहा कि न्याय प्रक्रिया जो है, जो संवैधानिक न्याय प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए जो भी जिसके खिलाफ जो बातें बनती हैं, अगर आपके पास सबूत है, क्योंकि पुलिस अपने आप को कुछ हद तक कोर्ट ना समझे। मेरा कहने का मतलब है, आपके पास सबूत है, आप पेश करिए, कोर्ट में साबित होगा, बिल्कुल वो जाएगा। जैसे आपके पास सबूत थे यासीन मलिक के खिलाफ सबूत थे ना, तो यासीन मलिक को कोर्ट ने फॉर द लाइफ टाइम उसको सजा दी ना। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास अवेलेबल एविडेंसेस है किसी के खिलाफ, तो कोर्ट तक का जरूर इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट को वर्डिक्ट देने दीजिए। और कोर्ट वर्डिक्ट देता है, और आजकल तो बड़ा अच्छा है, जल्दी कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा है। जो एक्सपेक्टेशन है वैसे ही कोर्ट वर्डिक्ट दे रहा है। तो मगर उस न्याय प्रक्रिया का तो इंतजार करना चाहिए ना, मैं ये कह रहा हूं से। ठीक है, न्याय प्रक्रिया तक इस पूरे मामले का इंतजार करना चाहिए। बात कर रहे हैं तारिक साहब। अमित त्रिपाठी जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? अमित त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चले, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जोड़ेंगे। तब तक ऋषि भारद्वाज जी से मैं बात कर लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भारद्वाज साहब, 3 जून को जिस तरह से हिंसा भड़की, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पहले ही प्रदर्शन को लेकर अलर्ट कर दिया गया था, प्रदर्शन होगा, ये बातें सामने आ गई थी। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे थे, कानून व्यवस्था पर इतने गंभीर सवाल उठे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जब सारी चीजें सामने आ चुकी थी तो आप लोगों ने इस कानून व्यवस्था को संभालने का प्रयास क्यों नहीं किया? एक बड़ी गलती हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, बीजेपी इससे इनकार नहीं कर सकती, योगी सरकार इस बात से पीछा नहीं छोड़ा सकती। लेकिन अब उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रकार की जो घटनाक्रम, इस प्रकार के हिंसा में अगर पाकिस्तान का सीधा सीधा कनेक्शन सामने आता है, तो ये वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए शमशेर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जब भी कुछ होता है, वो चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो, कानपुर का मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो हमारे ऊपर हमेशा गड़ी रहती हैं, और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से हमें कुछ ऐसा मिले कि जिससे हम भारत के अंदर का माहौल खराब कर सकें। और इसमें साथ देते हैं वो लोग जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनकी नजर में कहीं ना कहीं उनके जो आका है या उनके जो मानने वाले वो जिनको मानते हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो चाहते हैं कि कोई भी मौका उनको मिले और वो पाकिस्तान में जो उनके लोग बैठे हुए हैं उनके कहने पर वो यहाँ पर चीजों को जो है आगे बढ़ाएं। और ये हिंसा जो है जो देश में कहीं ना कहीं होती रहती है, उसी का नतीजा है। जी, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो वहां से जुड़े हुए नहीं, वो बेशक जुड़े हुए हैं और पूरी शिद्दत से वो यहाँ पे माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है भारद्वाज साहब, आपके पास आऊंगा। इस बीच मेरे साथ अमित त्रिपाठी भी जुड़ गए, फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, ये अभी जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ और इशारा कर रही हैं। हालांकि जांच होते हुए लंबा वक्त हो चुका है, अब तक बहुत कुछ साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन जो चीज़ें अब आ रही हैं वो छन छन कर आ रही हैं, जिससे जांच प्रक्रिया को लेकर भी कई बार सवाल उठ जाता है कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, जब ये सब कुछ था। व्हाट्सअप आज के टाइम पे बहुत आसान है, कुछ भी चीज़ें निकाल कर लेकर आना
तमाम चीजें आप एक झटके में एक ही एंगल से अगर आप जांच करके पूरे मामले को देखें तो जिन जिन के नाम सामने आए उनके व्हाट्सएप की डिटेल मंगवाना, उनकी बातचीत की डिटेल मंगवाना, ये चीजें बहुत जल्द सामने आ जाती हैं। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई है और अभी तक मैं आपको बता दूं कि पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस जांच करने के बाद जब चीजें समझ से थोड़ा ऊपर थी तो फिर एसआईटी का गठन हुआ था। जब एसआईटी का गठन हुआ, जांच शुरू हुई, तो उसमें ये सब चीजें निकल के सामने आई, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा तो बहाना था। असली में मकसद था कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्मादों को फैलाते हुए दंगा कराओ, सरकार को बदनाम करो, किसी तरीके से पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि कहीं ना कहीं ये मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो, उसको अस्थिर करने का काम किया जाए। लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। अब जहां तक कि अभी मैं एक सफल क्यों नहीं त्रिपाठी साहब? सफल हो गए ना, सफल क्यों नहीं हुए? हिंसा भड़की ना, हिंसा भड़की ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, दंगा कहीं नहीं भड़का। चीजों को व्यवस्थित तरीके से प्रशासन ने उसको संभाला, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए। प्रशासन तो अलर्ट नहीं था ना, प्रशासन अलर्ट होता तो ये कानपुर में हिंसा होती नहीं। बात आप सुनिए तो। देखिए, हिंसा अगर ईंटें पत्थर चलाने से देखिए जहां पर नुकसान हुआ, हम इस चीज को बहुत ईमानदारी से मानते हैं कि जिन दंगाइयों ने इस तरीके का कृत्य किया, पहले दिन से ही हमारी सरकार उस पर सख्त थी और दंगाइयों को किस तरीके से पकड़ना शुरू किया। और अभी जो हम लोगों को ये चीज सिखा रहे हैं कि हमें न्याय प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि क्यों फिर आपके विधायक थाने पहुंच गए उन दंगाइयों को छुड़ाने के लिए? उनको कैसे पता था कि वो अपराधी नहीं है, वो दंगाई नहीं है? जब सीसीटीवी की फुटेज में भी वो पत्थर उठाते दिख रहे हैं, तो आखिर समाजवादी पार्टी के विधायक थाने क्यों पहुंच गए थे? उसका जवाब दें। जहां तक की बात है कि आज जब एसआईटी की जांच में ये निकल के सामने आया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, चाहे सीएनआरसी का भी हो, जब उल्टे पत्थर इसी लखनऊ के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा फसाद कराने की साजिश रची गई थी, उस समय भी विदेशी ताकतों का हाथ निकल कर आया था। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, उनके जो अपने कह लीजिए कि जो इरादे हैं वो यही है कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा कराया जाए, आम जनमानस को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन मैं उनको भी चुनौती और उनको बता देना चाहता हूं कि योगी जी की सरकार है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगाई हो, कोई भी अपराधी अगर हमारी 25 करोड़ जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा तो उसकी ये जो नियत है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। और आज इस तरीके से एक बार फिर निकल के सामने आया कि इसका पाकिस्तानी कनेक्शन कहीं ना कहीं है, क्योंकि बाबा बिरयानी हो गए और ये जो आपके ये जो एक और नाम अकीम जो है, जिस तरीके से इन लोगों की लगातार बातचीत हो गई थी वहां पाकिस्तान में, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये नुपुर शर्मा एक बहाना थी। असल में यहाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान से यहाँ हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार जो रच गए थे उसका खुलासा हुआ है। और आज उन पार्टियों के मुंह पर भी ये तमाचा है जो कल तक इनके संरक्षण और इनके समर्थन में खड़े थे कि ये सब निर्दोष हैं। आज उन पार्टी ठीक है त्रिपाठी साहब, किस तरीके से वो इन दंगाइयों के समर्थन में खड़े थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का चरित्र ही है कि वो कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ खड़ी होती है, अपराधियों के समर्थन में खड़ी होती है, आपने सम्मानित करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए तो तारिक साहब जवाब देंगे। वो थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, क्या मुस्कुराहट का राज है वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन तारिक साहब, विधायक को लेकर आरोप लग रहा है कि क्यों इनको छुड़ाने चले जाते हैं, पत्थर हाथों में उठाए हुए होते हैं, सीसीटीवी फुटेज में चीज़ें सामने आती हैं, और हर बार जब इस प्रकार का भी कोई घटनाक्रम होता है तो बीजेपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी ही क्यों होती है? चलिए, आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूँगा कि एक बार चेक कर लें प्रॉब्लम क्या है। बहुत बार ऐसा हो जाता है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन चलिए ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं जैसे लग रहा है कि ये सब चीजें बिल्कुल याद कर ली गई हैं। खैर, जहां तक सवाल है, ये तो पहले मैं कह रहा हूं कि ये किस तरीके की जांच चल रही है इस पे भी तो सवाल करें। नहीं करेंगे, आपकी भी जिम्मेदारी है। पहले हाशिम मास्टरमाइंड था, अब दूसरे लोग हो गए, क्यों ना इसकी किसी और एजेंसी को, बड़ी एजेंसी को दे दीजिए, वो जांच कर लेना। पहले वो मास्टरमाइंड था। अब इतने दिन के बाद इस डिजिटल वर्ल्ड में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिन के बाद आपको नई चीजें मिलती हैं।
फिर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है। तो ये पुरानी वाली रटी अगर वाकई में है इन्वॉल्वमेंट, तो हम कह रहे हैं हम आपने अजीत डोभाल साहब से ज्यादा रिस्पेक्टफुल तो कोई इनके लिए भी नहीं होगा और हमारे लिए भी नहीं है। उनका स्टेटमेंट परसों ये था कि भारत की छवि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद खराब हुई है। सुन लीजिएगा उसको, एक मैगजीन को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं तो नहीं कह रहा हूं, त्रिपाठी साहब आ रहा हूं, सुनिए सुनिए पहले बात पूरी। त्रिपाठी साहब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, अजीत डोभाल साहब से रिस्पेक्टफुल कोई नहीं है। तो मामला छवि खराब हुई, उन्होंने क्लियर कट ये वर्ड है उनके कि भारत की छवि खराब हुई। अब आप अजीत डोभाल को भी नहीं मानेंगे, हो सकता है कल उनको भी कुछ और कहने लगे, हम तो मानते हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो जांच है, सरकार मुख्य विपक्षी दल होने के नाते आप सिर्फ इतना जानते हो, पाकिस्तान मुसलमान कोई विधायक गया था संरक्षण के लिए, हम उससे बढ़ के बात बता रहे हैं। अभी हम अगर आ जाएंगे आपके विधायकों के रिकॉर्ड्स गिनाने में तो बड़ी शाम हो जाएगी। मेरे पास पूरी लिस्ट लिख के रखता हूं मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जांच किस डायरेक्शन में चल रही है, मुझे समझ में नहीं आता। हाशिम मास्टरमाइंड था, अब ये बाबा बिरयानी वाला लेटर पहले नहीं जांच क्यों नहीं एनआईए को दे दिए थे जांच के लिए? क्यों नहीं उसमें जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको आप लेके आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि बाहर से इन्वॉल्वमेंट है, अब पता चला पहले तो वही मास्टरमाइंड था जिसकी पहले मीटिंग हो चुकी थी वहां प्रशासन से। और एक बात और कह दूं लास्ट में कि इसमें जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उनके जितने मुसलमान हैं उनकी तारीफ जिस तरीके से मैं खुद, मेरे यहाँ के डीएम और एसपी लगातार हम लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो प्रशासन की भी तारीफ करनी पड़ेगी और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी जगह जगह जाके समझाया जा रहा है कि आप फ्राइडे को प्रदर्शन का दिन न बनाएं, वो आपकी इबादत का दिन है, आपको प्रदर्शन करना है, आप आइए। हमने खुद जाके दिया ज्ञापन डीएम और एसपी को। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रशासन ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं खुद यहां पर तारीफ कर रहा हूं कि जो डीएम एसपी और जो पुलिस और आला ऑफिसर्स हैं इनके, उन्होंने जो लोकल के हर डिस्ट्रिक्ट में, और सीएम ने खुद थैंक किया, ये भी अच्छी बात है। अच्छा हो, तारीफ करो। विपक्ष का काम खराब होता जा रहा है कि सिर्फ बुराई करना, ठीक है, इनका रोल है कि बस समाजवादी ने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक सेकंड दीजिए कि सीएम योगी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसके लिए जो समाज के लोग हैं, विभिन्न लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उसमें हिंदू भी मुसलमान को, उनको स्पेशली थैंक किया फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस। तो फिर अब जब सब लोग मिलकर पीस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें कोई लिंक लगा है? आपको ऐसा लग रहा है तारिक साहब की ये जो जांच हो रही है, उस जांच में पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो ढूंढ कर लाया गया है? पाकिस्तान का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग बार अलग अलग मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं? तो आपको इस जांच पे बड़ा संदेह है कि जो जांच जिस तरीके से चल रही है वो कुछ और किसी और तरफ जा रही है, ये सपा को लगता है या तारिक साहब को लगता है? बात एक ही है। भारद्वाज साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से तारिक साहब बात कर रहे हैं कि जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि पहले किसी और का नाम सामने आता है, अब किसी और का नाम सामने आ गया, क्या ऐसा जांच को भटकाने के लिए हो रहा है या किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए हो रहा है, या फिर इस पूरे मामले को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि इसका तो कनेक्शन पाकिस्तान से है? और देखिए, हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं फंडिंग करते हैं, वहां से पैसा आता है और उसके बाद देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी चीजें कानपुर में हो सकती हैं? देखिए शमशेर, मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहूंगा, और हमारे साथ में जो हमारे साथी हैं अमित जी और तारिक साहब, उनसे भी, कि जब देश से के जुड़े हुए मामले हों तो वहां पर हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो देश का नागरिक और दोनों ने ही देश के लिए काफी अपनी जो है कुर्बानियां दी, सही बात, जिनको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब देश की बात आती है तो हमें एक होना चाहिए, हमें राजनीति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर जांच की बात करते हैं तो जांच में अक्सर क्या होता है कि जब जांच शुरू होती है तो कुछ चीजें सामने आती है, फिर जब जांच आगे बढ़ती है तो चीजें आगे बढ़ती जाती है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस पे शक हो रहा होता है वो तो निर्दोष निकलता है और दोषी कोई और होता है। ऐसे कई मामले सामने आ भी चुके हैं। तो इसलिए जांच तो अभी चल ही रही है, और जांच का विषय ये है कि जो असली अभियुक्त हैं, जिन्होंने साजिश रची, जो साजिश करता है, उनको सामने आना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए इस मामले में, मेरा ये मानना है। दूसरी चीज ये कि अगर पाकिस्तान का नाम आ रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे सूत्र मिले होंगे ना, ऐसी कुछ कड़ियां होंगी जिनको जोड़कर पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी कई बार ऐसा हुआ है, ये देखा भी गया है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इन्वॉल्व रहता है। वहां से जो है हमारे जो
अफसरान है उनको हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, तो कैसे फंसाया जाता है? इसका मतलब कि वो पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं, उन्होंने वो करते रहते हैं ऐसा। और पहली बार नहीं है कि कानपुर दंगों में जो पाकिस्तान का नाम आ रहा है, इससे पहले भी नाम आता रहा है। और क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया के सामने हमारे देश की बेइज्जती करे और वो दिखाए कि जो है हम बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ मानवाधिकार बहुत अच्छे। वो अपने मानवाधिकार की कभी बात करता है? आप बताइए मुझे। और भारद्वाज साहब, एक बात इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि उसके लिए तो सब कुछ मुफीद हो रहा है ना, कि अगर यहीं बैठकर ये सारी जांच में ये साबित हो रहा है तो एक ही बात बोलेंगे, देखिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करता है, हमेशा पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र की संज्ञा देता है हिंदुस्तान, यहाँ तो पाकिस्तान के चाहने वाले लोग बैठे हुए हिंदुस्तान में। बिल्कुल बैठे हुए हैं, और एक नहीं बहुत है, आप बहुत मिल जाएंगे आप। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। छोटा सा कमेंट में है, अमित त्रिपाठी साहब आपसे लेना चाहूंगा, जांच को लेकर सवाल उठ रहा है, तारिक साहब को ऐसा लगता है कि जो जांच इस वक्त हो रही है इसमें पहले कोई और नाम सामने आता है, उसके बाद अब दूसरा नाम सामने आ गया, तो जांच की प्रक्रिया को लेकर कहने की सपा को दिक्कत है, तारिक साहब को दिक्कत है, बात एक ही है। देखिए, मैं सबसे पहले बहुत देर से सबको सुन रहा था, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं पूरा वक्त मैंने पहले भी दिया है, अब आपको अब भी देंगे, मैंने वक्त पूरा दिया है। त्रिपाठी साहब शिकायत ना करें वक्त को लेकर। जी, जहाँ तक की बात है, अभी इन्होंने अजीब डोभाल जी का उदाहरण दिया था, तो हम जो उन्होंने कहा कि उन्होंने माना, अरे हमने खुद माना, हमने उनको पार्टी से निष्कासित किया है, हटाया है, 6 साल के लिए हटाया है। हम खुद ही मानते हैं कि किसी भी धार्मिक भावनाओं के ऊपर इस तरीके से प्रहार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं तो सामने वाला भी हमें उसी भाषा में, साहब हमने कब हटाया उनको? हमने कब हटाया उनको? जी, हमने हटाया कब उनको? मैंने हमारी पार्टी ने नहीं, कितने दिन बाद सर? देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि जब आप सम्मान देंगे तब सम्मान पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि जब आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा देखकर उस पर आप आपत्ति नहीं दर्ज कराते, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मैं भी एक हिंदू होने के नाते इस चीज को कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी भी भावनाओं को ठेस पहुंचा। उसके कारण वहाँ पर हिंदू का है न मुसलमान का है, लेकिन उसके बाद त्रिपाठी साहब, ये देश न हिंदू का है न मुसलमान का है। आप उनको पूरा मौका देते हैं, ये मैं पूरा मौका आपको दूंगा, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। ना ये देश न हिंदू का है, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का, ये सभी मजहबों का देश है, और यहाँ पर फूल अलग अलग हैं, ये गुलिस्ता पूरा हमारा है। फूल अलग अलग हैं। अगर हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार हमारे देश के खिलाफ साजिश रचेंगे तो वो खून एक कैसे हो सकता है? वो आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। त्रिपाठी साहब, उस खून में उस खून में किसी एक मजहब के लोग नहीं है कि दूसरे मजहबों के लोगों के नाम भी बहुत बार सामने आते रहे, जरा उस पर भी गौर फरमाएं आप। देखिए, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से इस चीज को कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा ने गलत किया, पार्टी ने उसको चाहे 2 दिन बाद उनको निकालना हो, चाहे 6 दिन बाद, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नुपुर शर्मा जब बाहर निकल गई, एक महिला है, उससे गलती हुई, तो क्या जो मौलाना है उनकी रेप करने की धमकी दे गए, जो उनका सर धड़ से अलग करने की धमकी दे गए, वो उसकी किसी ने भर्त्सना की, किसी ने उसका विरोध किया, किसी मौलाना ने और किसी पार्टी ने उठकर कहा कि इस महिला के खिलाफ इस तरीके से कोई अभद्र टिप्पणी ना करे, किसी मीडिया ने चलाया? देखिए, समस्या क्या है कि आप पत्थर उठाएं तो आप ठीक हैं, अगर हमारे यहाँ पर अगर एक नेता ने इस तरीके से कह दिया तो आपने उसको एजेंडा के तहत पाकिस्तान से समर्थन लेते हुए पूरी पार्टी को बदनाम करने के लिए आपने ठेका उठा लिया, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अजीब डोभाल का तो उदाहरण दे गए हैं, मैं मान रहा हूँ, हम भी उस चीज को मान रहे हैं कि किसी पर भी किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन यही उम्मीद हम भी रखते हैं, अगर हमारे शिवलिंग को आप फव्वारा कह के मजाक उड़ाएंगे तो वो हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो भी गलत है, उसकी भी निंदा करनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने देश के अंदर निंदा करनी चाहिए, गलत की निंदा सबको करनी चाहिए, और हम भी इस बात की निंदा करते हैं, लेकिन राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से और पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं से एक उम्मीद हर बार की जाती है कि वो ऐसी शब्दावली का, ऐसी भाषा का, इस प्रकार की तरीके का इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे समुदाय को कहीं ना कहीं आहत होने की बात आए। मैंने आपसे यही कहा कि जब आप देखिए, हम पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन हम किसी समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं, हम एक धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ नुपुर शर्मा ने गलत किया, उसके बाद जो चीजें निकल के आई, आप बच्चों को खड़े करके उनकी फोटो को जमीन पर रख के जिस तरीके की हरकतों के वीडियो आप
सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो कहां तक जायज था। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, ऐसी चीजों की भी आलोचना होनी चाहिए, और लेकिन ऐसे शब्दों की भी आलोचना होनी चाहिए जो कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता, कोई सेलिब्रिटी आकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। खासकर राजनेताओं से तो शांति बनाए रखने की अपील की ही जाती है, उनको शब्दों की गरिमा का ख्याल रखना होता है। ठीक है, रोकूंगा आपको। शुक्रिया त्रिपाठी साहब, तारिक साहब, ऋषि भारद्वाज जी, आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मसला यही है कि अगर इस पूरे मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से है तो ये एक बार फिर साबित हो गया है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान की है। लेकिन अभी ये जांच का प्रकरण है, जब तक जांच पूरी हो नहीं जाती तब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कानपुर हिंसा का असली मास्टरमाइंड कोई पाकिस्तान में बैठा है। पर जब ऐसी खबरें आती हैं तो एक बार के लोगों को जरूर लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश तो हमेशा हिंदुस्तान को हिलाने की रहती है, और वो अपने मंसूबों में उस वक्त कामयाब हो जाता है जब यहां बैठे लोग उसके इशारे पर काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, उसका एक फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान की जो जमीन है उसमें सभी धर्मों के लिए उतना ही संरक्षण है, सभी के लिए उतना ही सम्मान है, सभी के लिए उतना ही प्यार है जो संविधान ने हमें दिया है। इसलिए सभी सियासी दलों से भी, पार्टी के प्रवक्ताओं से भी, नेताओं से भी ये अपील की जाती है कि वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, भाईचारे को बनाए रखें, कोई ऐसी भाषा, शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे अलग अलग समुदायों के बीच वैमनस्य का भाव पैदा हो। क्योंकि इस देश को आज़ाद करवाने में सभी धर्मों के लोगों ने, सभी मजहब के लोगों ने अपना योगदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हम आज़ाद हुए हैं। इसकी अक्षुण्णता, इसकी एकता, एकजुटता बनी रहे। अब जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या वाकई में इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। पर इतना तो तय है कि पाकिस्तान को जब ऐसी खबरें आती हैं तो खुशी जरूर होती है कि देखिए हमने हिंदुस्तान में यहां बैठकर माहौल खराब कर दिया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अब देखते रहे खबर फास्ट नमस्कार।